नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो सीरीज के फर्स्ट वीडियो में हमने एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बेसिक टर्म्स के बारे में सीखा था और हमने देखा था कि कौन सी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डेटा को पब्लिश करने के लिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो एस्टिमेट्स गवर्नमेंट लगाती है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उसके लिए गवर्नमेंट कौन सी अप्रोचेज और रेफरेंसेज यूज करती है। ये पता करने के लिए कि कोई इंडिविजुअल एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है या फिर वो लेबर फोर्स में बिलोंग करता है कि नहीं, ये डिपेंड करता है एक्टिविटी स्टेटस पर उस इंडिविजुअल के एक चोजन रेफरेंस पीरियड के अंदर। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ब्रॉडली 3 तरीके के एक्टिविटी स्टेटस डिफाइन करता है। पहला, या तो आप वर्किंग है, मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, एंगेज्ड हैं किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, इसका मतलब आप एम्प्लॉयड हैं। दूसरा, या तो आप सीख कर रहे हैं कोई जॉब या फिर आप काम करने के लिए अवेलेबल हैं, जिसको हम अनएम्प्लॉयड कह सकते हैं। और तीसरा, कि ना तो आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं और ना ही आप काम करने के लिए अवेलेबल हैं। इसमें बताई गई थर्ड कैटेगरी को लेबर फोर्स में कंसिडर नहीं किया जाता। कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये पता करने के लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि काम होता क्या है। सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो आप काम कर रहे हैं और आप वर्कर कहलाए जाएंगे। अगर आपको उस इन्वॉल्वमेंट का कोई पैसा नहीं मिलता है या फिर आप उससे कोई प्रॉफिट भी नहीं कमाते हैं, तब भी वो वर्क की कैटेगरी में डिफाइन किया जाएगा। ये पार्टिसिपेशन फिजिकल, मेंटल या कंबाइंड भी हो सकता है नेचर में। कन्वेंशनल डेफिनेशन के अलावा इसके अंदर इफेक्टिव सुपरविजन और डायरेक्शन ऑफ वर्क भी आता है। और अगर आप पार्ट टाइम हेल्प में हैं, अनपेड वर्क कर रहे हैं फार्म पर, फैमिली एंटरप्राइज पर या किसी और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, तो भी आप इसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे। अगर आप मिल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं और डोमेस्टिक कंजम्पशन ही कर रहे हैं, सिर्फ उसका मतलब उसका घर में ही उपयोग कर लेते हैं, तब भी आप इस कैटेगरी में डिफाइन हो जाते हैं। किसी इंडिविजुअल को वर्कर या नॉन वर्कर डिफाइन करने के लिए 1 साल का रेफरेंस पीरियड रखा गया है। इस रेफरेंस पीरियड के अकॉर्डिंग सेंसस 2 ग्रुप में क्लासिफाई करता है वर्कर्स को। पहला, मेन वर्कर्स और दूसरा मार्जिनलाइज्ड वर्कर्स। मेन वर्कर्स वो होते हैं जिन्होंने 1 साल के रेफरेंस पीरियड के अंदर 6 महीना या 6 महीना से ज्यादा काम किया हो। और जो वर्कर्स 6 महीने से कम काम करते हैं उनको मार्जिनलाइज्ड वर्कर्स कहा जाता है। इंडस्ट्रियल कैटेगरी के बेसिस पर भी मेन वर्कर्स की 4 कैटेगरीज होती हैं। पहला, कल्टीवेटर्स, दूसरा एग्रीकल्चर लेबरर्स, तीसरा हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वर्कर्स और चौथा अदर वर्कर्स। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस 3 डिफरेंट तरीके के एस्टिमेट्स प्रोवाइड करवाता है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के, जो कि अलग अलग रेफरेंस पीरियड्स या अप्रोचेस पर बेस्ड होते हैं। मेनली इसमें 3 तरीके की अप्रोचेस यूज की जाती हैं। एक, यूजुअल स्टेटस अप्रोच, दूसरा करंट वीकली स्टेटस अप्रोच और तीसरा करंट डेली स्टेटस अप्रोच। यूजुअल स्टेटस अप्रोच के अंदर भी एक यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस अप्रोच होती है और एक यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस अप्रोच होती है। चलिए अब इन अप्रोचेस को थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। यूजुअल स्टेटस अप्रोच के अंदर सर्वे से 1 साल यानी 365 दिन पहले तक का रेफरेंस पीरियड कंसिडर किया जाता है। ये अप्रोच किसी इंडिविजुअल की प्रिंसिपल एक्टिविटी यानी कि उसका मेन काम और उसकी सब्सिडरी एक्टिविटी यानी कि उसका कोई साइड काम, इन दोनों एक्टिविटीज के स्टेटस को ध्यान में रखते हुए आगे चलती है। इस अप्रोच में यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस उस एक्टिविटी के स्टेटस को बोलते हैं जिस पर किसी इंडिविजुअल ने 365 दिन के रेफरेंस पीरियड के अंदर मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया हो। इस मेथड की हेल्प से ये भी पता लगता है कि कोई पर्सन लेबर फोर्स में बिलोंग करता है या नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंडिविजुअल ने रेफरेंस पीरियड के मेजॉरिटी टाइम में काम किया है या काम ढूंढा है, तो उसे लेबर फोर्स के अंदर कंसिडर किया जाता है। यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के कंपैरिजन में यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस एक बेटर इंक्लूसिव मेजर है। ये अप्रोच उन इंडिविजुअल्स में से वर्कर्स आइडेंटिफाई करती है जो इंडिविजुअल्स यूपीएस अप्रोच की वजह से या तो अनएम्प्लॉयड क्लासिफाई हो गए थे या लेबर फोर्स के आउटसाइड कंसिडर किए जा रहे थे। यूपीएस अप्रोच के बेसिस पर किसी भी इंडिविजुअल ने अगर 6 महीने से कम काम किया है या नहीं किया है, तो उसको लेबर फोर्स से बाहर कर दिया जाता था। सिमिलरली, लेबर फोर्स के अंदर से किसी इंडिविजुअल ने अगर माइनर पीरियड ऑफ टाइम के लिए वर्क किया है, तो उसे अनएम्प्लॉयड क्लासिफाई कर दिया जाता था यूपीएस अप्रोच के बेसिस पर। हर पॉसिबिलिटी को इंक्लूड करने के लिए ही यूजुअल प्रिंसिपल सब्सिडरी स्टेटस को डिवाइस किया गया था।
ताकि जो कुछ चीज़ें यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस में छूट रही हैं वो भी कवर करी जा सकें। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर किसी इंडिविजुअल ने या तो वो अनएम्प्लॉयड हो या वो लेबर फोर्स के बाहर ही क्यों ना बिलोंग करता हो, पर कम से कम 30 दिन उस रेफरेंस ईयर के टाइम पर उसने काम किया हो, तो उसको सब्सिडरी स्टेटस वर्कर क्लासिफाई किया जाता है। इसके अंदर प्रिंसिपल और सब्सिडरी स्टेटस दोनों को साथ में लिया जाता है। एंड यूजुअल प्रिंसिपल स्टेटस के कंपैरिजन में इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी लो रहती है। सेकंड आती है करंट वीकली स्टेटस अप्रोच। इसके अंदर सर्वे की डेट से 7 दिन पहले का रेफरेंस पीरियड लिया जाता है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर किसी इंडिविजुअल ने वो दिए गए रेफरेंस वीक के अंदर किसी भी दिन मिनिमम 1 घंटे कोई गेनफुल एक्टिविटी की हो, तो उसको एम्प्लॉयड कंसिडर किया जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल इस रेफरेंस वीक में काम नहीं कर पाया हो बट काम सीख कर रहा हो या फिर काम के लिए अवेलेबल रहा हो, तो उसको अनएम्प्लॉयड कंसिडर कर लिया जाता है। ये अप्रोच एक प्रायोरिटी कम मेजर टाइम रूल यूज करती है। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वर्किंग स्टेटस को नॉट वर्किंग और बीइंग अवेलेबल फॉर वर्क के स्टेटस के ऊपर प्रायोरिटी मिलती है, और ऐसे ही सीकिंग और बीइंग अवेलेबल फॉर वर्क के स्टेटस को नॉन गेनफुल एक्टिविटीज के ऊपर प्रायोरिटी मिलती है। अगर कोई इंडिविजुअल एक से ज्यादा गेनफुल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रहता है, तो कितना टाइम उसने किस एक्टिविटी पर स्पेंड किया है उसके बेसिस पर उसकी यूनिक एक्टिविटी को डिसाइड किया जाता है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर रेफरेंस पीरियड के टाइम पर किसी इंडिविजुअल का जो एक्टिविटी स्टेटस है वो नाइदर वर्किंग नॉर सीकिंग रहता है, तो उस कैटेगरी में उसको लेबर फोर्स के बाहर कंसिडर किया जाता है। इस अप्रोच को डिवाइस करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि जो यूजुअल स्टेटस अप्रोच थी वो फेल होती थी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस जो होते हैं एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के, उसको कैप्चर करने में। थर्ड अप्रोच आती है करंट डेली स्टेटस अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग रेफरेंस वीक के अंदर हर दिन कोई भी इंडिविजुअल कितना टाइम डिस्पोज करता है अपने काम पर उसको रिकॉर्ड किया जाता है। अगर एक्टिविटी को पूरा दिन कंटिन्यू किया जाता है तो उसको 1 मार्क दिया जाता है, और अगर एक्टिविटी को हाफ डे कंटिन्यू किया जाता है तो उसको 0.5 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल एक दिन में 4 घंटा या 4 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो उसको एम्प्लॉयड माना जाता है फॉर फुल डे। अगर कोई इंडिविजुअल एक दिन में 4 घंटा या 4 घंटे से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा एक्टिविटीज़ पर टाइम स्पेंड करता है, तो उसको 2 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ असाइन की जाती हैं और दोनों के लिए इनको 0.5 इंटेंसिटी के मार्क अलॉट किए जाते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल 4 घंटे से कम बट 1 घंटे से ज़्यादा काम करता है, तो उसको वर्किंग कंसिडर किया जाता है सिर्फ हाफ डे के लिए, और बाकी के बचे हाफ डे के लिए उसको अनएम्प्लॉयड या फिर आउटसाइड द लेबर फोर्स कंसिडर किया जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल 1 घंटा भी काम नहीं कर पाता पूरा दिन में बट उसका स्टेटस सीकिंग या अवेलेबल रहता है 4 घंटे से ज़्यादा के लिए उस दिन, तो उसको अनएम्प्लॉयड कंसिडर किया जाता है पूरे फुल डे के लिए। हालांकि अगर उस इंडिविजुअल का स्टेटस सीकिंग और अवेलेबल रहता है 1 घंटे से ज़्यादा के लिए बट 4 घंटे से कम के लिए, तो उसको हाफ डे के लिए अनएम्प्लॉयड कंसिडर किया जाता है और बाकी के बचे हुए हाफ डे के लिए लेबर फोर्स से एक्सक्लूड किया जाता है। अगर किसी इंडिविजुअल का स्टेटस नीदर वर्किंग नॉर सीकिंग का रहता है इवन फॉर अ हाफ डे, तो उसको लेबर फोर्स से पूरे एंटायर डे के लिए एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये अप्रोच एक पर्सन डे अप्रोच है। इसका मतलब कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है, इस अप्रोच से ये पता लगाया जा सकता है। एंड इस अप्रोच के थ्रू एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को डेली स्टेटस पर इकोनॉमी में एनालाइज किया जाता है। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।